बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। टीएमसी ने अपने पोस्टर से पूरा बंगाल ढक दिया और फिर दोनों पार्टियां कहती है कि हम तो जनता के लिए लड़ते हैं। और ये ना सिर्फ इन दो पार्टियों की बात नहीं है, हमारे देश में हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी यही काम करती है। उनसे ना एक सवाल है कि आप जनता के लिए लड़ते हैं या जनता का पैसा खर्च करके जनता को ही खरीद लेते हैं। जापान में जब कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, तो वो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करता है, ना ही किसी सुपरस्टार से अपनी बात करवाता है और ना ही हेलीकॉप्टर में घूमता है, बल्कि एक छोटी सी गाड़ी में बैठ करके कॉलोनी कॉलोनी घूमता है और अपनी बात बताता है। और जब कोई उनसे पूछता है कि इतने कम खर्चे में आप चुनाव कैसे जीत जाते हैं, तो वो सिर्फ एक बात कहता है कि मैं काम करता हूँ, शो नहीं। जापान में एक रूल है कि आप पोस्टर को सिर्फ गवर्नमेंट बोर्ड्स पे लगा सकते हैं, कहीं भी किसी भी दीवार पे नहीं लगा सकते। खर्च की लिमिट भी फिक्स होती है और जो भी पैसा डोनेशन में मिलता है उसका पूरा हिसाब पब्लिक में होता है। यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बिल्डर, कोई बिजनेसमैन उन्हें छुपके से पैसे नहीं दे सकता है, और अगर वो चुपके से देने की कोशिश करता भी है तो वो चीज उनका पूरा देश देखता है। और ये एक रूल ना पूरे देश का हालात और सिस्टम दोनों बदल के रख देता है, क्योंकि जब आपको कोई चुपके से पैसे नहीं देता है तो आप किसी को खरीद नहीं सकते, और जब खरीद नहीं सकते तो आपको काम करना पड़ता है। और हमारे देश भारत में काम करने वालों को तो वोट ही नहीं मिलता। और इंडिया में ना इसका उल्टा होता है कि जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज्यादा आपकी बड़ी रैली होगी, जितनी बड़ी रैली होगी उतना बड़ा दिखावा होगा, और जितना बड़ा दिखावा होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी। और जीतने के बाद जिससे भी आपने चुपके से पैसे लिए हैं उसको वापस भी तो करना है, तो वो पैसा कहाँ से निकलेगा? वो पैसा निकलेगा आपके टैक्स से, आपकी आधी अधूरी बनी हुई सड़कों से, आपके गांव की कटी हुई बिजली से, आपके बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपकी बेरोजगारी से, आपके खराब शिक्षा व्यवस्था से। अब जापान भी ना देखो कोई परफेक्ट देश नहीं है। 2023 में वहां भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, लेकिन वहां पर सिस्टम ने नेता को पकड़ा था, लेकिन हमारे देश में नेताओं ने सिस्टम को पकड़ रखा है और फिर कहते हैं कि हमारा देश जापान जैसी तरक्की करेगा। बाकी तुम लोग कमेंट में नीचे बताते जाना कि तुमने उस नेता को वोट दिया जिसने अच्छा काम किया, या फिर उस नेता को वोट दिया जिसकी रैली में ज्यादा भीड़ आई थी। जय हिंद।